हेलो स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को आसान समझोगे तो समझ लीजिए आप भी उन्हीं लाखों बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती करने वाले हो। दरअसल ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में 4, ये क्वेश्चन हमें समर प्रताप ने भेजा है। शुरू में तो मुझे ये क्वेश्चन कोई ज्यादा खास नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को डीपली स्टडी किया तब मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन तो वाकई में इंटरेस्टिंग है और इसीलिए आज हम इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 प्लस 4, हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। जब भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 की घात लग जाए तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी कि हम बोलेंगे 2 का स्क्वायर और हम उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे, बस 2 2 4। जैसे अगर 3 है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हमें 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और हो जाएगा हमारे पास 3 3 9। ऐसे ही 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा हमारे पास 36। अगर यहां पर पावर 2 से ज्यादा लगी होती तो हमें उसी संख्या को उतनी ही बार लिखना पड़ता गुणा के रूप में जितनी पावर लगी है। जैसे यहाँ 3 की पावर 4 है तो हमें 3 को 4 टाइम लिखना पड़ेगा गुणा लगाकर, और जो आंसर आएगा उसे लिख देंगे। एक स्टेप में एक ही काम करना है। 6 का डिवाइड 36 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। पहले वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर 10 आता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हटाएंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तुरंत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 36 में तो 18 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में 54 आएगा। 54 में 4 को ऐड करेंगे 58 आएगा। दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर 58 आया है। मैंने जो आपसे कहा था लाखों बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं, वो अब हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं। पहला आंसर है 10, दूसरा आंसर है 58। अब इसी बात का झगड़ा है कि कौन सा आंसर सही है और इसी वजह से लाखों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस बात को समझने से पहले हम एक बेसिक रूल को समझ लेते हैं जिसका नाम है बोर्डमास रूल। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये क्वेश्चन बोर्डमास रूल का ही है। बोर्डमास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर लिखी हो या फिर ऑफ लिखा हो। उसके बाद सॉल्व करते हैं डिवाइड को, उसके बाद सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, उसके बाद सॉल्व करते हैं एडिशन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन को यानी कि घटाव को। अब हम इसी रूल से क्वेश्चन को चेक करते हैं। यहां पर आप एक और रूल समझ लीजिए, जब भी कोई नंबर अकेला लिखा हो और उसके बाहर एक और नंबर लिखा हो कुछ इस प्रकार से, तो आपको उसका डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। सबसे पहले उस संख्या को लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर लिखी है, उसके बाद ब्रैकेट हटाना है और ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और फिर उस संख्या को लिखना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी थी। लेकिन हमने पहले वाले तरीके में डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है 3 में, जिसकी वजह से
बोर्डमास रूल के तरीके से ये सवाल गलत हो गया। हमें सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, जैसे कि मैंने आपको यहां लगाकर दिखाया है। तो बोर्डमास रूल के हिसाब से 58 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 8 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।